RO 2023 परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हिंदी का पहला टेस्ट आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। परीक्षा की तरह इसमें भी 60 प्रश्न हैं। आपके कितने सही होते हैं ये आपको भी अटेम्प्ट करना है और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। थोड़ा तेज़ी से चलेंगे और सीधे सीधे टेस्ट की तरह जो क्वेश्चन सही होगा उसी पर हम लोग सिर्फ डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न, अस्थावर का विलोम शब्द है। अस्थावर का विलोम जंगम होता है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक, विपरीतार्थक मतलब विलोम ही होता है। ग्रस्त का विपरीतार्थक मुक्त होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मूक का विलोम क्या होता है। मूक का विलोम वाचाल होता है। मूक मतलब कम बोलने वाला, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म इसमें एक गलत है। तो अगर आप इसमें देखें तो ऑप्शन ए जो है यही गलत है, क्योंकि प्रवेश और नवेश ये दोनों समानार्थक शब्द है, ना कि विलोम। प्रवेश का विलोम निकाश होता है। ठीक है। बाकी शेष तीनों, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य और पुरस्कार का तिरस्कार बिल्कुल सही है। संयोग का विलोम शब्द क्या होता है। संयोग का विलोम वियोग होता है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अपशकुन का विलोम क्या होता है। अपशकुन, अपशकुन का विलोम शकुन होता है। देखिए इसमें अशकुन गलत होगा, अपशकुन का विलोम शकुन होगा, यानी इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, पुष्ट का विलोम शब्द है। पुष्ट का विलोम छीड़ होता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है, यानी कौन सा एक गलत है। क्षर अक्षर ये बिल्कुल सही है। समास व्यास बिल्कुल सही है। स्वल्पायु चिरायु ये भी सही है। लेकिन आहार और विहार यही युग्म इसमें त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें ऑप्शन डी सही होगा। आहार का विहार नहीं, आहार का निराहार होता है। ओके। चलिए 9वां प्रश्न देखिए, मौन शब्द का विलोम क्या होता है। मौन का विलोम मुखरता होता है। ऑप्शन ए सही होगा, मुखरता। अगला प्रश्न है, निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा। निर्दय का विलोम सदय होता है। ऑप्शन डी सही होगा इसमें, सदय। आगे बढ़ते हैं, इंद्रिय का विशेषण शब्द है। इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण ऐन्द्रिक होता है। विशेषण विशेष फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम में आप लोगों ने बहुत सारे रिवाइज किए हैं, प्लस उसकी एक्सरसाइज आपने की है, अभ्यास किया है, तो उसी में से एक है इंद्रिय। इंद्रिय क्या है, ये विशेष है, इसका विशेषण ऐन्द्रिक होगा। अगला प्रश्न है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेष्य हैं आपको बताने हैं। देखिए इस वाक्य में अगर हम देखें तो देखिए पहले विशेष्य क्या क्या है। बालक विशेष्य है, डाकू विशेष्य है, हृदय विशेष्य है और भावना विशेष्य है, यानी इसमें कुल 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है। तीसरा क्रमवाचक विशेषण है। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य पद कौन कौन से हैं। बड़ा घर में घर ये विशेष्य है, छोटा आदमी में आदमी विशेष्य है और नीला वस्त्र में वस्त्र विशेष्य है, यानी घर, आदमी और वस्त्र ये तीनों विशेष्य हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। तुम कहाँ पढ़ते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है। कहाँ पढ़ते हो यानी प्रश्नवाचक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। इनमें संख्यावाचक विशेषण कौन सा है। साफ साफ इसमें दिख रहा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए सात। सात एक संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है। अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, ये दूध की विशेषता बता रहा है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये गाय की विशेषता नहीं बता रहा है, क्योंकि दूध अधिक दे रही है कौन, गाय। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है। इसमें से सही होगा ऑप्शन ए उमा। उमा एक विशेष्य पद है। ऑप्शन ए इसमें सही है। अगला प्रश्न है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। इस वाक्य में आपको बताना है कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हम विशेषण की बात करें तो सुगंधित विशेषण है, लोभी विशेषण है, राजस्थानी विशेषण है और अवैध विशेषण है, यानी इसमें 4 विशेषण हो गए। और कितने विशेष्य हैं,
कस्तूरी विशेष्य है, शिकारी विशेष्य है, हिरण विशेष्य है और शिकार करना, ये शिकार जो है ये विशेष्य है। यानी इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। इस वाक्य में कितने विशेषण विशेष्य हैं आपको बताना है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम देखें तो विशेषण कौन कौन से हैं, समुद्री, घातक और कीमती, ये 3 विशेषण हैं, जबकि सांप और जहर ये 2 विशेष्य हैं। यानी इसमें 3 विशेषण और 2 विशेष्य, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। तत्सम यानी संस्कृत के शब्द होते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही होगा। आशा, आशा ये आस का तत्सम होता है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें आपको बताना है तत्सम कौन सा शब्द है, तो ऑप्शन डी वत्स, वत्स एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ठीक है, ये बछड़ा का तत्सम होता है। अगला प्रश्न फिर है, इसमें तत्सम शब्द का आपको चयन करना है। ये इसमें तत्सम शब्द है कमल, कमल ये कंवल का तत्सम होता है, कमल तत्सम शब्द है, जबकि कंवल इसका तद्भव होता है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। 24 वाला प्रश्न ध्यान से देखिए और इसमें बताइए। इसमें अगर आप देखेंगे तो स्वप्न, स्वप्न तत्सम शब्द है, ये सपना का तत्सम होता है, यानी सपना तद्भव है और स्वप्न तत्सम है। अगला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। आपको बताना है इसमें तत्सम कौन सा है, तो इसमें ऑप्शन डी निष्ठुर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव निठुर होता है। फिर अगला प्रश्न देखिए, एकल शब्द का तद्भव शब्द होगा, एकल शब्द, एकल शब्द का तद्भव अकेला होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 27वां प्रश्न है, करपट शब्द का तद्भव क्या होगा। करपट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कपड़ा होता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, कैवर्त, कैवर्त शब्द का तद्भव क्या होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव केवट होता है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, गृध शब्द का तद्भव रूप क्या होता है। गृध, गृध का तद्भव, गृध एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गीध या गिद्ध होता है, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। ओके, अगला प्रश्न है, तिक्त, तिक्त का तद्भव क्या होता है। तिक्त एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है तीता, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तीता, ना कि तीखा, याद रखिएगा, तीक्ष्ण होता है तीखा का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। वाक्यांश के लिए एक शब्द है निश्चल, निश्चल यानी जो अपने, ये ऑप्शन डी इसमें सही होगा। निश्चित शब्द ये निश्चल के लिए प्रयुक्त नहीं होगा और शेष तीनों होगा। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा रखने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिज्ञासु, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, स्वयंभू शब्द का अर्थ क्या होता है। स्वयंभू, स्वयंभू शब्द का अर्थ होता है जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, यानी ऑप्शन बी स्वतः उत्पन्न। अगला प्रश्न है, जिसकी आशा ना की गई हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। जिसकी आशा ना की गई हो, इसके लिए एक शब्द होगा अप्रत्याशित, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा। उपकृत के लिए सही वाक्यांश होगा जिस पर उपकार किया गया हो, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, युगों से चले आने वाले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द होगा सनातन, ऑप्शन डी सही होगा। जिसे बुढ़ापा ना आए उसको अजर कहा जाता है, अजर, ऑप्शन सी सही होगा, अजर। जबकि जो कभी नहीं मरता उसके लिए एक शब्द का प्रयोग अमर होगा। जो व्याकरण को जानता है, इसके लिए एक शब्द होगा, जो व्याकरण को जानता है उसके लिए शब्द होगा वैयाकरण, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, जो क्षमा करने योग्य नहीं है, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसके लिए एक शब्द होगा अक्षम्य, ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है 40वां, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को वायव्य कोण कहा जाता है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा, वायव्य। देखिए इसको देख लीजिए, पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको वायव्य कोण कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होता है उसको ईशान कोण कहा जाता है, ईशान कोण। जबकि जो दक्षिण और पश्चिम का मध्यस्थ कोण होता है उसको नैऋत्य कोण कहा जाता है। तो ये 3 अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? चारों वाक्य देखिए और मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप बताइए इसमें व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन है? इसमें अगर आप देखें तो इसमें सही होगा ऑप्शन ए, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। अनेकों नहीं, इसमें होगा श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, यही इसमें अशुद्ध है और सभी इसमें शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? आप इसमें देखिए और बताइए। देखिए ये प्रैक्टिस पे है, शुद्ध अशुद्ध आपका पूरा प्रैक्टिस पे डिपेंड है। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपकी इसमें क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ऑप्शन सी, मैं सारी रात जागता रहा, यही इसमें शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, ऑप्शन डी, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न है, महान व्यक्तियों के भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है। बीच में जो वाक्य छोड़ा गया है इसमें क्या आएगा, यही आपको बताना है। तो इसमें आएगा, क्या आएगा, इसका सटीक और शुद्ध क्या होगा? इसमें होगा निर्लिप्तता, ऑप्शन ए सही होगा, निर्लिप्तता पाई जाती है। ओके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? उसने मिष्ठान्न खरीदा, पहला ही वाक्य इसमें शुद्ध है क्योंकि मिष्ठान्न बिल्कुल सही लिखा है और सभी वाक्य अशुद्ध हैं। गरिष्ठ यहाँ पर गलत है, गरिष्ठ होगा। आप तो अंतर्धान यहाँ पर गलत है, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं होता है, तो इसका ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न फिर है, इसमें से शुद्ध वाक्य को चिन्हित कीजिए। अगर आप इसको देखें तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य शुद्ध है, बाकी शेष अशुद्ध है। फिर अब अगला प्रश्न जो है, इसमें जो अंडरलाइन किया गया है, इसमें बताया है निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द चुनिए। यानी इसमें शुद्ध अशुद्ध ही है ये भी। इसमें जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है ये शुद्ध है, इसमें शुद्ध क्या होगा वो आपको बताना है। पहला प्रश्न है, अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, ये अशुद्ध लिखा गया है, इसका शुद्ध क्या होगा? इसका शुद्ध ऑप्शन ए होगा, ये शुद्ध होगा, उच्च श्रृंखलता आती है। ओके। अगला है, दिन ब दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। इसमें अप्रत्याशित ये गलत लिखा है, इसका सही उत्तर होगा अप्रत्याशित, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फिर अगला प्रश्न है, वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ इसमें गलत लिखा है, अनभिज्ञ इसमें जो सही होगा वो होगा ऑप्शन डी, अनभिज्ञ इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। पुनरुत्थान इसमें गलत लिखा है, इसमें ऑप्शन बी जो है पुनरुत्थान, ये सही होगा, तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। आगे बढ़ते हैं 51वें प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगवानी किस शब्द का पर्यायवाची है? अगवानी, अगवानी ये स्वागत का पर्यायवाची होता है। स्वागत के अन्य पर्यायवाची शुभागमन, आवभगत इत्यादि होते हैं। ओके। अगला प्रश्न है, चमू का क्या पर्यायवाची है? चमू, चमू देखिए सेना को कहा जाता है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा, सेना। सेना के अन्य पर्यायवाची सैन्य, अनीक, अनी, वाहिनी, कटक, ये सब क्या है? ये सब सेना के पर्यायवाची होते हैं। अगला प्रश्न है, अटवी किसका पर्यायवाची होता है? अटवी जंगल को कहा जाता है, यानी वन को, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अटवी वन का पर्यायवाची है, वन को जंगल, अरण्य, कानन, विपिन, कांतार इत्यादि कहा जाता है, यानी ये सब इसके पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, परिव्राजक का पर्यायवाची क्या होता है? परिव्राजक ये सन्यासी का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन बी सही है। सन्यासी के अन्य पर्यायवाची दंडी, वैरागी, त्यागी, विरत आदि होते हैं। अगला प्रश्न है, वशन, वशन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? वशन शब्द के पर्यायवाची ये वस्त्र का पर्यायवाची है, वशन, वशन वस्त्र का पर्यायवाची होता है। मधुप किसका पर्यायवाची है? मधुप, मधुप भौरे का पर्यायवाची यानी भ्रमर का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन डी इसमें सही है। ओके। अगला प्रश्न है, चपला शब्द निम्न में से कौन सा पर्यायवाची नहीं है? चपला का, तो इसको अगर आप देखें तो ये ऑप्शन डी, चपला शब्द का दीप पर्याय, सॉरी इसमें ऑप्शन बी सही होगा, दीप जो है ये चपला का पर्यायवाची नहीं है, शेष तीनों चपला के पर्यायवाची हैं, विद्युत, दामिनी और बिजली। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द पुत्री का पर्यायवाची नहीं है? पुत्री का पर्यायवाची तनुज, तनुज ये पुत्र का पर्यायवाची होता है, जबकि तनया, आत्मजा और सुता ये पुत्री के पर्यायवाची होते हैं। आरसी शब्द का क्या पर्यायवाची होता है?
आरसी, आरसी ये दर्पण का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन ए सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दर्पण के अन्य पर्यायवाची प्रतिमान, मुकुर, आईना, शीशा इत्यादि होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द समूह का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, समूह का पर्यायवाची अनीक नहीं होता है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया अनीक सेना का पर्यायवाची होता है, जबकि झुंड, समुदाय, वृंद ये सब क्या हैं? ये सब समूह के पर्यायवाची शब्द हैं। ओके, तो ये कुल 60 प्रश्न आपके थे। आप लोगों का कितना सही हुआ, कितना आप लोगों ने अटेम्प्ट किया, कितना आपका सही हुआ, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ऐसे ही आपको अब आगामी आरओ परीक्षा जो कि 11 फरवरी को प्रस्तावित है, आपको नियमित अंतराल पर टेस्ट मिलते रहेंगे हिंदी के, और हिंदी के जो अलग 6 टॉपिक हैं उन पे अलग अलग कुछ इंपॉर्टेंट मास्टर वीडियो भी आने वाला है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।